सुल्तानगंज महेशी पंचायत कल्याणपुर मोतीचक दियारा। सुल्तानगंज का कल्याणपुर मोतीचक दियारा, जहां गंगा की उफनती लहरों ने सब कुछ डुबो दिया है और प्रशासन की चुप्पी लोगों को डुबो रही है उम्मीदों में। भागलपुर के सुल्तानगंज प्रखंड स्थित महेशी पंचायत का कल्याणपुर मोतीचक दियारा इलाका पिछले कई दिनों से गंगा की बाढ़ की चपेट में है। घर जलमग्न, खेत बर्बाद, मवेशी असहाय। लेकिन प्रशासन अब तक नदारद। जदयू अनुसूचित जाति के जिला अध्यक्ष महेश दास ने इन इलाकों का दौरा किया और स्थिति को बेहद चिंताजनक बताया। उन्होंने कहा कि 10 दिनों से लोग बाढ़ में घिरे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से न तो राहत पहुंची, न ही नाव, न ही अनाज। महेश दास ने बताया कि इन परिवारों को पहले ही जमीन का पर्चा दिया गया है, लेकिन अब तक न तो उन्हें बसाया गया और न ही राहत कार्य शुरू हुआ। उन्होंने एसडीओ से बात कर सावन बाद पुनर्वास कराने की बात कही है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि 2022 में नाव चलाने के नाम पर पैसा देने का वादा किया गया था, में फंसे होने के बावजूद अब तक प्रशासन ने सुध नहीं ली। लोग किसी तरह ऊंचे स्थानों पर शरण लेकर जीने को मजबूर हैं। चना कुमारी। कौन सा गांव में रहती है? कल्याणपुर मोतीचक। ये गंगा का जलस्तर जो बढ़ रहा है, क्या गांव डूब गया है? हाँ। पूरा? तब कितने दिन से डूबा हुआ? 10 दिन से 15 दिन से। तो आप लोग का पठन पाठन कैसे हो रहा है? जा नहीं पाते हैं। स्कूल में पानी नहीं है, पढ़ाई होता है। पानी नहीं आया है? नहीं। यहाँ पे आ गया है। कौन सा स्कूल में? मध्य विद्यालय कल्याणपुर मोतीचक। डूब गया है? हाँ। विद्यालय? तो वहाँ कैसे पढ़ते हैं बच्चे? बच्चे पता नहीं, अभी हम दूसरे क्लास में ना है। नहीं पढ़ पा रहे? नहीं, यहाँ पे छुट्टी है। छुट्टी हो गया? हाँ। तो आप लोगों को सरकार द्वारा कोई सहायता राशि मिला है क्या? कुछ भी गाँव में? कुछ भी नहीं मिला है। कोई देखने के लिए भी आया है? कहाँ कोई आया है? कोई भी नहीं। देखिए सर, हम लोगों को यहाँ पर न नाव की व्यवस्था है, न और कोई चीज़ों का व्यवस्था है, और पूरी तरह से जन जीवन जो है, माल जाल पूरा क्षतिग्रस्त हो रहा है। और सरकार द्वारा जो है न किसी तरह का जो है कानून व्यवस्था सब ढीला पड़ा हुआ। कितने दिन से आप बाढ़ के पानी से घिरे हैं? बाढ़ के पानी से कम अब जो है ना महीना लगने वाला है, और आश्विन महीना तक जो है हम लोगों को बाढ़ से ग्रसित रहना पड़ता है। क्या मांग करते हैं सरकार? मांग करते हैं कि हम लोगों को साधन चाहिए, जाने आने का सुविधा चाहिए, और खाने पीने का कुछ जो है व्यवस्था होना चाहिए। और ये प्रखंड स्तर पर सेकेंड स्थान कल्याणपुर मोतीचक ग्राम पड़ता है बाढ़ पीड़ित का। इसलिए हम लोगों को पदाधिकारी से निवेदन है कि हम लोगों को यहाँ पर जो है ना कुछ सुविधा चाहिए, जाने आने का। कितने की आबादी है ये यहाँ पर जो है ना करीब 212 घर है, जिसमें 70 आदमी को पर्चा भी मिला हुआ है ऊंचे स्थान पर, लेकिन सरकार द्वारा अभी तक वहाँ पर जाने से अभी तक मना कर रहे हैं। एसडीओ साहब बोले हैं कि कल के डेट में आप 5 बजे हमसे मिलिए, ऐसा कहा है कल के डेट में। अब देखिए प्रशासन के द्वारा क्या होता है, कब बसाया जाता है, उसके बाद हम लोग बोलेंगे। फिर लोग तो बाढ़ में आज नाव चला रहे हैं बहुत दिन से। देखिए परबना मेरे कहाँ से कहाँ चला रहे हैं? कहाँ से कहाँ नाव चला रहे हैं? कल्याणपुर से 5 नंबर वार्ड चला रहे हैं। जी जी। वहाँ आदमी को हम चला के टपा के पूरा समाज को पूछ लीजिए कि किसका नाव चलता है, क्या करता है कि नहीं चलता है। हम उस पे पैसा हमको अभी तक 1 रुपया नहीं मिला है। मेरा कब से नहीं मिला है? 23 से 2023 से। हाँ। बाढ़ 22 तक 2022 से। हाँ। अब तक नहीं मिला? नहीं मिला, एक भी पैसा नहीं। एक भी पैसा नहीं। तो आप लोग कैसे नाव चला रहे हैं? ऐसे चला रहे हैं, समाज को सेवा कर रहे हैं। समाज जानेगा, समाज देखेगा क्या कर रहा है लोग। तो सरकार के द्वारा आपको कहा गया था? हाँ, सरकार को द्वारा तो यही पर बना काट को दिए मेरे वहाँ से। हाँ, ऊपर दिखाइए क्या दिया गया है। हाँ, यही पर बना दिया आया हूँ कि पैसा मिलेगा। हम चला रहे हैं, लेकिन नहीं मिला है। नहीं मिला है, कोई 1 रुपया नहीं मिला है। क्या मांग करते हैं सरकार से? सरकार से अब रुपया दीजिए, देगा तो कमा रहे हैं, देगा तो देगा, नहीं तो समाज सेवा कर रहे हैं। अब सरकार जो ने कि देगा कि नहीं देगा। और जो खाना पीना कैसे आप लोग खा रहे हैं? ऐसे देखिए समाज को कैसे डूब भौंस रहा है, ऐसे कैसे चलता है, कुछ चूल्हा चढ़ता है, कुछ नहीं चढ़ता है। किसको ले जाते हैं, नहीं समय पर आते हैं, झड़ पड़ने लगता है तो नहीं पहुँचते हैं, तो यहीं रह जाता है, फंस जाता है दिरे में, घर नहीं पहुँच जा सकता है वहाँ पे। कितने दिन से हालात है इधर? ये हमारा 10 दिन से हालात है यहाँ। हाँ, डूबा हुआ है। डूबा हुआ है।
क्या नाम बताया अपना? धनंजय मंडल नाविक है। नाविक है। कौन सा गांव है? ये कल्याणपुर मोतीचक है। देरा। हाँ महेश जी, गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है और बाढ़ प्रभावित इलाकों का क्षेत्रीय दौरा कर रहे हैं, क्या करना चाहेंगे? कहाँ कहाँ घूम रहे हैं और क्या स्थिति है? देखिए, ये हम लोग महेशी, मोतीचक, दियारा घूम रहे हैं। यहाँ की स्थिति देखकर तो बहुत शर्म आती है प्रशासन पे और प्रखंड प्रशासन पे कि अभी तक इन लोगों को कोई चीज़ मुहैया नहीं कराया गया। और जो स्थिति है कि यहाँ इन लोगों को भोजन भी लेने के लिए कई बार सोचना पड़ता है कि हम क्या खाएंगे नहीं खाएंगे, क्योंकि संसाधन की भी ज़रूरत है इन लोगों को, लेकिन वो अभी तक कहीं भी कुछ मुहैया नहीं हुआ है। आज जैसे ही हम लोग मोतीचक दियारा में नाव के माध्यम से हम लोग यहाँ पहुँचे तो यहाँ की सब जनता का एक ही मांग था कि हम लोग मर जाएं, आपकी सरकार है, हम लोग क्या करें। तो हमारी सरकार तो सबको देखती है, लेकिन प्रशासन का इसको भूल कहिए या जानबूझकर बदमाशी करने का कहिए, लेकिन ये तो रवैया बहुत ही जटिल है, इसको सुधार करने की आवश्यकता है। मैं यहाँ के सीओ साहब को भी मैं कहना चाहूँगा कि जो भी मुहैया यहाँ होता है तत्काल रूप से इन लोगों को करवा दिया जाए, अन्यथा डीएम साहब के यहाँ इन लोगों को ले जाकर और इनकी मांगों को हम जरूर पूरा करवाएंगे। और क्या बात है, जो इन लोगों को जमीन दिया गया है उन लोगों को नहीं बसाया? इन लोगों को जमीन दिया गया है तो वो एसडीओ साहब बोले ही हैं कि सावन के बाद हम आप लोगों को आपकी ज़मीन पर ज़रूर हम बसा देंगे कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से। तो ये लोग आश्वस्त हैं उनकी बातों से, एसडीओ साहब के बातों से। एसडीओ साहब बेहतरीन कार्य करने में माहिर हैं, ये हम जानते हैं। ये पटना से आए हुए हैं, वहाँ भी इनकी जो कार्यशैली रही है बहुत ही सराहनीय रही है और भागलपुर में भी बहुत ही अच्छे कार्य कर रहे हैं। एसडीओ साहब का मैं धन्यवाद करूँगा कि सावन अब कुछ ही दिन बचे हैं, इन लोगों को इनकी जगह पे ज़रूर बसा दिया जाए ताकि इस हाल में जीने के लिए ये लोग मजबूर ना हो। और दूसरी बात, यहाँ की जनता को सीओ साहब ने ये लेटर इशू करके नाव चलाने के लिए दिया था कि आप लोग जो है नाव को चलाइए और सार्वजनिक कामों में लगाइए, हम इसके जो भी चार्ज होते हैं वो पेड करेंगे। लेकिन अभी तक 2022, 23, 24 और 25 आ गया है, अभी तक ये लोग सेवा दे रहे हैं, लेकिन इनको अभी तक कोई भी पैसे मुहैया नहीं कराया गया। इनकी जो मजदूरी बनती है कम से कम वो भी मुहैया कराए ताकि इनका जीविकोपार्जन चल सके।